बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे और इसकी सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 4 है इसका, काइंडनेस टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ शफकत या मोहब्बत। तो सबसे पहले हम इसके पेज नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। लुक एट द ट्री ऑफ गुड डीड्स, कैन यू ऐड 3 मोर। यहाँ पर उन्होंने 2 जो हैं वो अच्छी आदतें लिखी हुई हैं, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ आप कुछ और लिखें, जिसमें हम लिखेंगे टॉलरेंस, ऑनेस्टी और जेनरसिटी। ठीक है। और 2 उन्होंने जो लिखी हुई हैं वो हेल्पिंग द पुअर, गरीब लोगों की मदद करना या ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, काइंडनेस मोहब्बत, टॉलरेंस सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी और जेनरसिटी रहमदिली। नीचे इसके ऊपर जो है वो डायलॉग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग करें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर, हाउ आर यू क्लास ऑल टुगेदर। टीचर कह रही हैं, क्लास कैसे हैं आप। स्टूडेंट्स, वी आर फाइन टीचर, हम सब ठीक हैं। टीचर, डू यू नो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। क्या आप सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। स्टूडेंट्स, यस टीचर, जी हम जानते हैं। टीचर, डू यू नो दैट ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव चिल्ड्रन एंड ऑर्डर्ड हिज फॉलोअर्स टू लव ऑल चिल्ड्रन। टीचर, क्या आप सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से प्यार करने का हुक्म दिया है और अपने साथियों से भी कहा कि बच्चों से प्यार करें। स्टूडेंट्स, ओह दैट्स वेरी काइंड ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत अच्छी आदत। अच्छा, अब हम पेज नंबर 35 के ऊपर चलेंगे और उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे यूनिट की। काइंडनेस टू चिल्ड्रन, बच्चों के साथ शफकत या मोहब्बत। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी रसूल हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड। आप तमाम बनीनो इंसानों के लिए रहमत बनकर आए। हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। और आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही एक मुकम्मल मिसाल है तो तमाम लोगों के लिए या हम सब के लिए। हिज काइंडनेस टू चिल्ड्रन इज़ वेल नाउन। और आपकी जो मोहब्बत है, ये शफकत भरा रवैया है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है बच्चों के लिए। चिल्ड्रन आल्सो लव्ड हिम, बच्चे भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव चिल्ड्रन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम taught us how to treat them well and express our love and joy for them. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हमें किस तरह से अपनी मोहब्बत का और हम खुशी का इजहार करना चाहिए। कंपेनियंस क्वाइटेड हज़रत अनस एज सेइंग, आपके साथी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ही आई हैव नेवर seen anyone act more kindly towards children than Allah's Rasul। कि मैंने इससे ज़्यादा प्यार करते हुए किसी को नहीं देखा जितना प्यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से करते थे। Once he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was giving the Friday sermon। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। एंड ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा कमिंग टुवर्ड्स दैम। आपने अपने नवासों को हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी तरफ आते हुए देखा। Their shirts were too long and they fell।
उनकी जो कमीज़ें थी वो लंबी थी और वो गिर गए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got up and rushed to pick them up. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से उठकर उनकी तरफ भागे और उनको पकड़ लिया। When anyone brought the first fruit of the season, जब भी कोई मौसम का नया फल आपके पास आता, he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम would give it to the youngest child प्रेजेंट देयर, और आप जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फल अपने पास मौजूद सबसे छोटी उम्र के बच्चे को देते। Whenever ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम बैक फ्रॉम जर्नी, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं किसी सफ़र से वापस आते, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड लेट द चिल्ड्रन राइड विद हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को अपने साथ सवारी करवाते। His love and kindness was not confined to Muslims children only. आपका ये प्यार और शफ़क़त जो है सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए ही नहीं था, इवन इन अ बैटल, आप अपने दुश्मनों के लिए भी रखते थे। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had ordered not to kill women and children. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को कत्ल मत करो। He सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgave the little mistakes the children made. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बच्चों की छोटी सी गलती होती तो उसको माफ़ कर देते। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम played with them, आप बच्चों के साथ खेलते। gave them rides on his camel and gave them dates, और बच्चों के साथ अपने ऊँट पर जो है सवारी करते और उनको खजूरें खाने के लिए खजूरें देते। द एग्जाम्पल्स फ्राम द लाइफ ऑफ रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर अ गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ अस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की ये तमाम मिसालें जो हैं हम सब के लिए रहनुमाई हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर करते हैं। हैव यू एवर रीड अबाउट द काइंडनेस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवर्ड्स चिल्ड्रन? क्या आपने इसके अलावा कोई और शफ़क़त भरा वाक़या या कोई चीज़ पढ़ी है नबी पाक के बारे में? तो इसका आंसर देते हैं हम। आंसर इज़ दिस: आई रीड मैनी इंसिडेंट्स शोइंग द काइंडनेस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवर्ड्स चिल्ड्रन। ये इसका आंसर बनेगा। सेकंड, डू यू नाउ दैट द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस? तो इसका आंसर जो है येस, वी नाउ दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस, वी शुड फॉलो सुन्ना फेथफुली। यहाँ लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं। डू यू नाउ एनी अदर क्वालिटीज़ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? रसूल क्वालिटीज़: द रसूल वाज वेरी ऑनेस्ट, ट्रुथफुल एंड जनरस। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत ज़्यादा खूबियाँ थी, जिसमें सबसे ज़्यादा खूबी उनकी ईमानदारी और सच्चाई जो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और इसी 2 सच्चाइयों की वजह से, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से जो उनके दुश्मन भी थे वो उनकी तारीफ़ करते थे। वाई शुड एवरी चाइल्ड बी ट्रीटेड विद लव? हमें बच्चों के साथ क्यों प्यार करना चाहिए? आंसर इज़ दिस: इट इज़ बिकॉज every child is innocent and deserve our love and kindness. क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो मासूम होता है और वो इसका हक रखता है कि हम उसके साथ प्यार और शफ़क़त से पेश आएँ। अच्छा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 पर हम लोग नात को है रिसाइट करेंगे, यानी कि नात पढ़ेंगे। नात जो है ये वो पोएम है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। अ नात इज़ अ पोएम दैट स्पेसिफिकली प्रेजेंट्स द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही थॉट अस टू बी जस्ट एंड काइंड, वो हम सब के लिए इंसाफ पसंद और रहमत बनकर आए। एंड टू फेड द पुअर एंड हंगरी, उन्होंने हम गरीब और भूखे लोगों को खाना खिलाया। हेल्प द वेफर एंड द ऑर्फन्स चाइल्ड, मुसाफिर और यतीम बच्चों की मदद की। एंड टू नॉट बी क्रूअल एंड मिसरली, और ना ही उन्होंने जालिम और ना ही कंजूस थे।
His speech was soft and gentle. उनका बोलने का तरीका बहुत ही नर्म और शाइस्ता था. Like a mother stroking her child. और ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सहलाती है. His mercy and compassion, उनकी रहमदिली और उनकी दर्दमंदी were most radiant when he smiled, और उनके जो है ताबा चेहरे पर ज़ाहिर होती थी जब वो मुस्कुराते थे. He was मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहम्मद रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मर्सी अपॉन मैनकाइंड, और वो तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए. ही वाज मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्सी अपॉन मैनकाइंड, और तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए. टीचर ऑफ ऑल मैनकाइंड, और हम सब इंसानों के लिए वो एक मुअल्लिम थे. प्रोनाउंस द साउंड CH की यहाँ पर हम आवाज़ जो है साउंड है उसको पढ़ेंगे. बेंच, टॉर्च, वॉच, इसमें CH की साउंड है चा की साउंड आई है. हेयर आर सम मोर CH वर्ड्स. इंच, मैच, कैच. Learning to speak, daily routine, given under a poster which show time on the clock and the routine of another child. You may take help from the poster and tell your routine. नीचे जो है ये आपको एक डेली रूटीन का पोस्टर दिया गया है जिसको आपने पढ़ना है और आपने उसको फिर अपनी डेली रूटीन में कन्वर्ट करना है. माई डे, मेरा दिन. नेम, यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे. At 7 o'clock I have breakfast. 7 बजे मैं नाश्ता करती हूँ. At 7 o'clock I go to school. मैं 7 बजे स्कूल जाती हूँ. At 1 o'clock I come back from school. 1 बजे मैं स्कूल से वापस आती हूँ. At 2 o'clock I have lunch. 2 बजे मैं दोपहर का खाना खाती हूँ. At 4 o'clock I play in the garden. 4 बजे मैं गार्डन खेलती हूँ. 6 o'clock I do my homework. 6 बजे मैं अपना होमवर्क करती हूँ. At 9 o'clock I go to sleep after dinner. इस रूटीन को आपने अपनी रूटीन के साथ चेंज करना है. अगर आप गर्ल हैं तो आप बॉय या गर्ल हैं, जैसे कि I have breakfast at 7 o'clock. I go to school 7:30. I come back from school at 1:30. I have lunch at 2 o'clock. I play in the garden 4:30. I do my homework at 5 o'clock. I go to sleep after dinner at 9 o'clock. साइट वर्ड्स वो हैं जिनको आप बार बार बोलते हैं तो आपको उनका बोलना जो है उनका तलफ़ुज़ अच्छी तरह से अदा करना आ जाता है. जैसे कि जेंटल, एक्सप्रेस, जर्नी, ड्यूरिंग. रीडिंग, कंपैरिजन. रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत इमाम हसन रज़ी ताला अन्हा एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा. क्वेश्चन नंबर 2, टू होम वुड दी रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द सीज़न. आंसर है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का पहला फल किसको देते थे. तो आंसर है इसका कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गिव इट टू दी यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट देयर. उनके पास मौजूद जो सबसे छोटा बच्चा होता उसको आप वो फल देते. क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड, हाउ वर चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड इन अ बैटल. सवाल है 3 के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया, जंग में बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाए.
He sallallahu alaihi wasallam had ordered not to kill women and children. जंग के दौरान बच्चों और औरतों को कत्ल ना किया जाए। क्वेश्चन है, read the given words from the unit with their meanings and learn them. Write the syllabic division. सिलेबिक डिवीज़न हमने करनी है यहाँ पर, और सिलेबिक डिवीज़न जो होती है उसकी साउंड्स होती हैं कि कितनी उसकी आवाज़ें हैं। यहाँ पर वर्ड दिया गया है हमें, यहाँ पे उसके सिलेबिक्स हैं और यहाँ मीनिंग है। ट्रीट तो इसकी एक ही आवाज़ है, इसलिए उसका एक ही सिलेबिक है, ट्रीट। टू एक्ट और बिहेव विद अ पर्सन, किसी के साथ आपका जो सलूक या रवैया होता है उसको हम लोग ट्रीट कहते हैं। एक्सप्रेस टू सिलेबिक वर्ड है। टू शो, आप जो अपना जाहिर करते हैं उसका मीनिंग है एक्सप्रेस, जाहिर करना। क्वेट वन सिलेबिक वर्ड है। साइट मेंशन या टेल, बताना किसी को या बताना समझाना। और उसके बाद है कंपेनियन, तो ये कितने हैं सिलेबिक? 3 सिलेबिक वर्ड है। फ्रेंड्स, कंपेनियन का मतलब है फ्रेंड, दोस्त। TCH as in watch. These sounds can be in the beginning, in the middle and in the end position. और ये जो साउंड्स हैं च की, ये दरमियान में भी, स्टार्ट में आ सकती है, दरमियान में आ सकती है, तो या उसके एंड पर आ सकती है। डायग्राफ्स एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस। डायग्राफ जो है यहाँ पर बताया गया, ये साउंड्स कहाँ पर आती हैं? एसेंशियल पोजीशन, वाई, वीट, WH और WH, यहाँ पर ये जो है कहाँ पर आई हैं? एसेंशियल यानी कि उसके स्टार्ट में। फाइनल पोजीशन कौन सी है? फिश, डिश। शी की जो साउंड है ये देखें इसके एंड पर आई है। अब ट्राइग्राफ है, इसके अंदर एसेंशियल पोजीशन है कैजुअल, स्कॉलर। मिडल में पोजीशन आएगी इसके लाइट, फ्लाइट। इसमें SCH कहाँ पे है? स्टार्ट में, और इसमें मिडल पोजीशन बताई गई है इनकी। और यहाँ पे फाइनल पोजीशन जो है लास्ट में, वॉच, बैच। द फॉलोइंग वर्ड्स, इन अल्फाज को पढ़ें। बिलीव, ब्राइट, BELIVE, बिलीव। BRIGHT, ब्राइट। PLEASE, please. FLIGHT, flight. An adjective is a word that describes a noun or pronoun. For example, the green grass looks pretty. In this sentence, green is the adjective. एडजेक्टिव वर्ड जो होता है वो उसको डिस्क्राइब करता है, उसमें नाउन और प्रोनाउन को, जैसे कि एग्जाम्पल में है द ग्रीन ग्रास लुक्स प्रेटी, यानी कि उसको प्रोमिनेंट, नाउन को प्रोमिनेंट कर रहा है। ग्रास तो है इसमें, लेकिन ग्रीन बताने से वो क्या है? वो प्रोमिनेंट होने लगी है, तो इसलिए जो ग्रीन है वो एडजेक्टिव वर्ड है। रीड द एग्जाम्पल्स एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव। इनके एग्जाम्पल को पढ़ें, मिसालों को, और इसमें आप नोटिस करें कि एडजेक्टिव कहाँ कैसे लगा है। माई फादर बोथ अ हाउस, मेरे वालिद ने घर ख़रीदा। माई फादर बोथ अ न्यू हाउस, यहाँ पर देखें मेरे वालिद ने नया घर ख़रीदा, तो न्यू जो है वो उसका एडजेक्टिव हो गया। डिड यू सी द कार, क्या तुमने कार देखी? डिड यू सी द ब्लैक कार, ब्लैक कार, उसको उसने प्रोमिनेंट कर दिया, तो वो क्या है? एडजेक्टिव हो गया। न्यू इज़ द एडजेक्टिव, ब्लैक इज़ द एडजेक्टिव। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, इस लाइन्स को हम पढ़ेंगे और इसमें एडजेक्टिव वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करेंगे। माई कज़न बोथ अ ब्यूटिफुल वॉच, वॉच जो है वो नाउन तो है, लेकिन उसको किसने, इसमें एडजेक्टिव क्या लगा है? ब्यूटिफुल। A colorful painting was made by your sister. Made by your sister, तुम्हारी बहन ने कलरफुल, तुम्हारी बहन ने पेंटिंग बनाई, लेकिन कलरफुल ने उसको क्या कर दिया? एडजेक्टिव, प्रोमिनेंट कर दिया। अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक, अहमद जो है वो बड़ा केक पसंद करता है, ख़रीदना। अहमद
बड़ा केक ख़रीदना पसंद करता है। I wanted to buy a red shirt, मैंने जो है रेड शर्ट ख़रीदना है। इसमें रेड उसको एडजेक्टिव है। उमर वांट्स टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड, उमर जो अपने दोस्त के लिए बेहतरीन जो है वो गिफ्ट लेना चाहता है। तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें एडजेक्टिव हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नीचे जो है फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको आप लोग एग्जांपल्स दी गई हैं और आप उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ, जैसे कि हर, योर, वी। माई पिलो इज़ सॉफ्ट, मेरा तकिया नरम है। हिज बर्ड इज़ नॉइजी, उसका परिंदा शोर करता है। आवर हाउस इज़ न्यू, हमारा घर नया है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो यहाँ पर लगेगा योर डॉग इज़ स्मॉल, तुम्हारा कुत्ता छोटा है। हर बुक इज़ न्यू, उसकी किताब नई है। योर कार इज़ स्लो, तुम्हारी गाड़ी आहिस्ता है। Read the given sentences. The present continuous tense is used to describe an action that is presently going on. Present continuous जो sentence है वो describe करते हैं जो action के साथ present जुमले किए जाते हैं। For example, the boy is running, जिसमें लड़का भाग रहा है। अहमद is watering the plants, अहमद पौधे को पानी दे रहा है। is running, is watering are present continuous, ये दो हैं जो present continuous है जिसमें काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे we are eating, we are jumping, we are running, you are eating, you are jumping, you are running, they are eating, they are jumping, they are running, he is walking, he is playing, he is running, she is walking, she is playing, she is running, it is walking, it is playing, it is running, I am eating, I am jumping, I am running। तो ये जो हैं सेंटेंसेस थे। अंडरलाइन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्ब, इस पर हम लोग जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे। यू आर सिटिंग इन द लास्ट रो, तुम लास्ट आखिरी लाइन में बैठते हो, इसमें ये अंडरलाइन होगा। आई एम लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर, मैं पुरानी पिक्चर देख रहा हूँ। ये शी वॉज प्लेइंग गेम्स, वो प्लेइंग गेम खेल रही थी। तो लेकिन इज सेंटेंस में, ठीक है, और ये होगा। पीपल आर ईटिंग मैंगोज, लोग आम खा रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, आर ईटिंग। ही इज वॉकिंग, इज वॉकिंग, काम हो रहा है। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। तो ये वाला जो है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी कि जो काम हो रहा है उसको इन्होंने यहाँ पर बताया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट कंजक्शंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसको फिल करेंगे और फिर इसमें बताएंगे। एंड, बट और बिकॉज। समीर एंड हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउट द गेट, समीर और उसकी बहन जो हैं गेट के बाहर खड़े हैं। दे सा देयर अंकल कमिंग टूवर्ड्स दैम, उन्होंने अपने अंकल को अपनी तरफ आते देखा। ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों में एक अम्ब्रेला पकड़ रखी थी। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू हैव टी, मैंने कहा कि क्या आप चाय पसंद करते हैं और कॉफ़ी, या कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। ही थैंक्ड एंड वेंट अवे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चले गए। देयर आर 3 बेसिक्स एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, इट हैज़ अ बिगनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। कोई भी कहानी होती है तो उसका कोई ना कोई टाइटल होता है और उसका बिगिनिंग होती है, स्टार्ट, मिडल होता है उसका, दरमियान और एंड होता है। तो जैसे कि हमने ये पीछे जो स्टोरी पढ़ी है इसका नाम देंगे टॉपिक को, उसके बाद हम इसमें बिगिनिंग, मिडल और एंड इसका बताएंगे।
टाइटल जो है रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, बड़ों की इज़्ज़त या एहतराम है, और इसमें करैक्टर हैं समीर, हिज सिस्टर एंड देयर अंकल, और उनके अंकल। बिगनिंग यहाँ से है, समीर एंड हिज सिस्टर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, समीर और उसकी बहन गेट के बाहर खड़े थे। और मिडल इसका है, दस दे सा देयर अंकल कमिंग टूवर्ड्स देम, ही वाज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड बिकॉज इट वाज रेनिंग, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, और इसका एंड है, ही थैंक्ड, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एंड वेंट अवे, और चले गए। स्टोरी ऑन ए अजू एलिफेंट विद द गिवन पॉइंट्स, यहाँ पर हमें उन्होंने पॉइंट दिए हैं जिसमें हम लोगों ने स्टोरी को पूरा करना है। बाबलू एंड एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू, बाबलू जो है वो एक एलिफेंट है जो लाहौर के चिड़ियाघर में रहता है। ही लाइक्स टू ईट पीनट्स पॉपकॉर्न, और वो खाना पसंद करता है मूंगफली और पॉपकॉर्न मकई के दाने। ही फील्स हैप्पी टू गेट फूड, और वो बहुत खुश होता है जब उसको खाना मिलता है। चिल्ड्रन लव्ड इट फॉर राइड्स, और बच्चे उस पर सवारी करना बहुत पसंद करते हैं। ही फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ, और वो नहाने के बाद खुद को फ्रेश तरोताज़ा महसूस करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था, यूनिट नंबर जो है 4 क्लास 3 का, काइंडनेस टू चिल्ड्रन। इसकी फुल एक्सरसाइज भी हमने कर ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।